1986 दोस्तों 1986 ही वो साल था जब मिथुन चक्रवर्ती, अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, जितेंद्र, अनिल कपूर, श्रीदेवी और जयप्रदा जैसे स्टार्स फिल्मों में कमाल और धमाल मचा रहे थे। यही वो साल था जब मिथुन की छोटी बड़ी 16 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 12 फिल्में सफल रही थी। तो दिलीप कुमार ने भी अपनी एक फिल्म कर्मा से बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया हुआ था। अमिताभ बच्चन की भी इस साल सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज हुई थी, आखिरी रास्ता, और उस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ दिए थे। लेकिन असल कमाल तो श्रीदेवी ने दिखाया था उस साल श्रीदेवी की एक फिल्म नगीना ने बॉक्स ऑफिस पर जो छप्पड़ फाड़ कमाई की थी, उससे तो अच्छे से अच्छे हीरो दंग रह गए थे। तो नए हीरोज में अनिल कपूर और गोविंदा भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रहे थे। तो फिर कौन था इस साल का असली सुपरस्टार? वैसे ऑफिशियली तो अमिताभ बच्चन टॉप 3 के सुपर लीग को लीड कर रहे थे, लेकिन जमीनी हकीकत क्या थी? कौन था जनता का फेवरेट स्टार और कौन कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही थी? इन्हीं सब सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन जज आपको बनना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आपके हिसाब से 1986 का कौन था असली सुपरस्टार। तो फिर देर किस बात? शुरू करते हैं इस सीरीज का पहला वीडियो, कौन था असली सुपरस्टार 1986। दोस्तों शुरू करते हैं उस दौर के टॉप के स्टार मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों से, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती उस समय अपने पीक पर थे। उस साल उनकी 16 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 12 फिल्में सफल थी। है ना अपने आप में एक अचंभे वाली बात। उनकी जो फिल्में हिट रही थी उनके नाम है जाल, दिलवाला, स्वर्ग से सुंदर, मुद्दत, नसीहत और ऐसा प्यार कहां। और जो फिल्में एवरेज रही थी उनके नाम है करमदाता, किस्मत वाला, अविनाश, सीसा, एक और सिकंदर और जिंदगानी। बाकी की जो 4 फिल्में हैं, बात बन जाए, अम्मा, प्यार के 2 पल और मैं बलवान, वो फ्लॉप हो गई थी। मतलब कि बॉक्स ऑफिस पर इस साल उनका स्ट्राइक रेट 75% था। अब बात करते हैं उस साल के दूसरे पॉपुलर स्टार अमिताभ बच्चन। तो अमिताभ की इस साल सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज हुई थी, आखिरी रास्ता, जिसमें उनकी हीरोइन थी श्रीदेवी और जयप्रदा। दोनों ही उस दौर की नंबर 1 और नंबर 2 हीरोइन थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट रही थी और कमाई के मामले में यह उस साल की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म थी। इस हिसाब से अगर देखें तो उस साल अमिताभ बच्चन का बॉक्स ऑफिस पर स्ट्राइक रेट 100% था। तो ही अब अगर बात करें उस दौर के दूसरे टॉप के स्टार यानी कि जितेंद्र की, तो जितेंद्र ने भी इस साल 10 में से 8 हिट फिल्में देकर सबको चौंका दिया था। इस साल उनकी जो फिल्में हिट रही थी उनके नाम है धर्म अधिकारी, स्वर्ग से सुंदर, सुहागन, लॉकेट, घर संसार, सदा सुहागन, दोस्ती दुश्मनी और ऐसा प्यार कहां। और जो फिल्में फ्लॉप हो गई उन फिल्मों के नाम है आग और 16 और सिंहासन। इनमें से स्वर्ग से सुंदर तो सुपर डुपर हिट साबित हुई। इस फिल्म में उनके साथ मिथुन चक्रवर्ती भी थे। इस हिसाब से अगर देखें तो जितेंद्र की इस साल बॉक्स ऑफिस पर स्ट्राइक रेट 80% था। अब अगर बात करें उस दौर के एक और बड़े स्टार धर्मेंद्र की, तो धर्मेंद्र के लिए यह साल कुछ खास नहीं था। धर्मेंद्र की इस साल सिर्फ 2 ही फिल्में रिलीज हुई थी, सल्तनत और मैं बलवान, और दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। सल्तनत में तो उनके साथ उनके बेटे सनी देओल और हीरोइन के तौर पर श्रीदेवी भी थी, लेकिन फिल्म पिट गई थी। तो मैं बलवान में उनके साथ मिथुन चक्रवर्ती जैसे बड़े स्टार थे। अब अगर बात करें उस दौर के एक और पॉपुलर स्टार राजेश खन्ना की, तो इस साल राजेश खन्ना की कुल 6 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 4 हिट और 2 फ्लॉप रही थी। जो फिल्में हिट रही थी उन फिल्मों के नाम है अधिकार, अमृत, शत्रु और नसीहत। और जो फिल्में फ्लॉप रही थी उन फिल्मों के नाम है मोहब्बत की कसम और अनोखा रिश्ता। इस हिसाब से बॉक्स ऑफिस पर उनका स्ट्राइक रेट 66% था। अब सबसे आखिर में बात करते हैं उस दौर के एक और पॉपुलर स्टार ऋषि कपूर के बारे में। तो ऋषि कपूर की इस साल कुल 4 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 3 फिल्में हिट और 1 फिल्म फ्लॉप हो गई थी। जो फिल्में हिट हुई थी उनके नाम है नगीना, दोस्ती दुश्मनी और नसीब अपना अपना। और जो एक फिल्म फ्लॉप हो गई थी उस फिल्म का नाम है एक चादर मैली सी। लेकिन इस साल के सीनियर स्टार्स की बात तब तक पूरी नहीं होगी जब तक कि इस साल की सुपर ब्लॉकबस्टर फिल्म के हीरो दिलीप कुमार साहब का नाम ना लेंगे। इस साल उनकी 2 फिल्में रिलीज हुई थी, धर्म अधिकारी और कर्मा। इनमें से धर्म अधिकारी तो हिट रही थी, लेकिन कर्मा ने तो भाई साहब बॉक्स ऑफिस पर गदर काट रखा था। इस फिल्म में उनके साथ अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, नसीरुद्दीन शाह, श्रीदेवी, पूनम ढिल्लो और नूतन जैसे बड़ी कलाकारों ने काम किया था। लेकिन जो फिल्म की पूरी लाइमलाइट ले गया उस कलाकार का नाम था अनुपम खेर, जो कि इस फिल्म में मेन विलेन बने थे, डॉक्टर टैंग।
अब बात करते हैं उस दौर के नए स्टार्स की। तो इनमें जो सबसे पहला नाम आता है वो नाम है अनिल कपूर का। इस साल अनिल कपूर की 7 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 5 हिट और 2 फिल्में फ्लॉप रही थी। जो फिल्में हिट रही थी उन फिल्मों के नाम है चमेली की शादी, कर्मा, जामबाज, प्यार किया है प्यार करेंगे और इंसाफ की आवाज। और जो फिल्में फ्लॉप कर गई थी उन फिल्मों के नाम है कहां कहां से गुजर गए और आपके साथ। अब बात करते हैं संजय दत्त की। तो संजय दत्त की इस साल 3 फिल्में रिलीज हुई थी, नाम, मेरा हक और जीवा। इनमें से नाम तो सुपर डुपर हिट साबित हुई थी, तो मेरा हक और जीवा को सिर्फ मॉडरेट सक्सेस ही मिली थी। नाम फिल्म में उनके को-स्टार कुमार गौरव भी थे और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था उनके पापा राजेंद्र कुमार ने। यह फिल्म तो बनाई गई थी कुमार गौरव के डूबते करियर को बचाने के लिए, लेकिन फिल्म से फायदा मिला था संजय दत्त को। फिल्म को डायरेक्ट किया था महेश भट्ट ने और तब इसके सारे गाने सुपर डुपर हिट साबित हुए थे। खासकर एक गाना चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है, यह गाना तो उस दौर का जैसे नेशनल एंथम ही बन गया था। अब बात करें उस दौर के दूसरे नए स्टार की, तो इस लिस्ट में जो अगला नाम आता है वह नाम है सनी देओल का। तो सनी के लिए भी यह साल कुछ खास नहीं। इस साल उनकी 3 फिल्में रिलीज हुई थी और तीनों की तीनों फ्लॉप कर गई थी। उन फिल्मों के नाम है सल्तनत, सवेरे वाली गाड़ी और समंदर था। अब बात करें उस दौर के दूसरे न्यू स्टार्स की, तो इनमें एक और खास नाम आता है और वो नाम है जैकी श्रॉफ। इस साल जैकी श्रॉफ की 6 फिल्में रिलीज हुई थी, इनमें से 2 हिट और 4 फ्लॉप हो गई थी। जो फिल्में हिट रही थी उनके नाम है कर्मा और अल्लाह रखा, और जो फिल्में फ्लॉप कर गई थी उनके नाम है हाथों की लकीरें, दहलीज, पाले खां और मेरा धर्म। अब उस दौर के एक और नए उभरते स्टार का जिक्र ना करो तो ये लिस्ट अधूरी रह जाएगी। उस स्टार का नाम है गोविंदा, जिन्होंने इसी साल फिल्म इंडस्ट्री में अपना डेब्यू किया था। इस साल उनकी 5 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 3 हिट और 2 फ्लॉप हो गई थी। जो फिल्में हिट रही थी उन फिल्मों के नाम है लव 86, इल्जाम और सदा सुहागन, और जो फिल्में फ्लॉप हो गई थी उनके नाम है तन बदन और ड्यूटी। अब अगर बात करें 1986 के टॉप स्टार्स की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंसेस की, तो नंबर ऑफ हिट फिल्म्स के मुताबिक मिथुन चक्रवर्ती की इस साल 16 में से 12 फिल्में सफल रही थी, यानी कि स्ट्राइक रेट 75% थी बॉक्स ऑफिस पर। तो अमिताभ बच्चन की एक ही फिल्म रिलीज हुई थी और वो भी सफल रही थी, तो इस हिसाब से उनका बॉक्स ऑफिस पर स्ट्राइक रेट 100% था। तो ही जितेंद्र की 1986 में 10 में से 8 फिल्में सफल रही थी और इस हिसाब से उनका बॉक्स ऑफिस पर स्ट्राइक रेट 80% था। तो राजेश खन्ना की 6 में से 4 फिल्में सफल रही थी, इस हिसाब से उनका बॉक्स ऑफिस पर स्ट्राइक रेट 66% था। तो वहीं अब अगर ऋषि कपूर की बात करें तो ऋषि कपूर की 4 में से 3 फिल्में सफल रही थी, तो इस हिसाब से उनका बॉक्स ऑफिस पर स्ट्राइक रेट 75% था। धर्मेंद्र की इस साल एक भी फिल्म सफल नहीं हो पाई थी, इसलिए उनका बॉक्स ऑफिस पर स्ट्राइक रेट का कुछ कहना ही नहीं। अब सीनियर्स में इस साल के टॉप हीरोज की अगर रैंकिंग करें तो नंबर ऑफ सक्सेसफुल फिल्म्स के हिसाब से नंबर 1 पर थे मिथुन चक्रवर्ती, इस साल उनकी 12 फिल्में सफल रही थी। तो दूसरे नंबर पर थे जितेंद्र, इस साल उनकी 8 फिल्में सफल रही थी। तीसरे नंबर पर थे राजेश खन्ना, इस साल उनकी 4 फिल्में सफल रही थी। और चौथे नंबर पर थे ऋषि कपूर, इस साल उनकी 3 फिल्में सफल रही। और 5वें नंबर पर थे अमिताभ बच्चन, इस साल उनकी सिर्फ एक ही फिल्म सफल रही थी। लेकिन बॉक्स ऑफिस पर स्ट्राइक रेट के हिसाब से अगर इन स्टार्स की रैंकिंग करूं तो पासा एकदम से पलट जाता। इस हिसाब से अब नंबर 1 हो जाते हैं अमिताभ बच्चन, क्योंकि इस साल उनका बॉक्स ऑफिस पर सफलता का स्ट्राइक रेट 100% था। तो दूसरे नंबर पर थे जितेंद्र, इस साल उनका बॉक्स ऑफिस पर स्ट्राइक रेट 80% था। तीसरे नंबर पर थे मिथुन चक्रवर्ती और ऋषि कपूर, बॉक्स ऑफिस पर इस साल उनकी सफलता का स्ट्राइक रेट 75% था। तो चौथे नंबर पर थे राजेश खन्ना, इस साल उनकी बॉक्स ऑफिस पर सफलता का स्ट्राइक रेट 66% था। अब अगर बॉक्स ऑफिस पर कमाई के लिहाज से इस साल की टॉप 3 फिल्मों की बात करूं तो इस साल नंबर 1 पर थी दिलीप कुमार की फिल्म कर्मा, तो नंबर 2 पर थी श्रीदेवी की फिल्म नगीना और नंबर 3 पर थी अमिताभ बच्चन की फिल्म आखिरी रास्ता। इस हिसाब से अगर देखें तो इस साल के नंबर 1 हीरो थे दिलीप कुमार, दूसरे नंबर पर थी श्रीदेवी और तीसरे नंबर पर थे अमिताभ बच्चन। अब बात करते हैं इस साल की कुछ हाइलाइट्स के बारे में, यानी कि 1986 की कुछ खास बातें। तो पहला यह है कि इस साल अपनी सफलता की चरम पर थे मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन दा अब ऑडियंस के बीच अपनी जगह बना चुके थे और देश में युवा वर्ग के लोग अब उनकी स्टाइल को कॉपी भी करने लगे थे। उनका हेयर कट और बैगी स्टाइल के कपड़े अब युवाओं के बीच फैशन स्टेटमेंट बन गए थे। दूसरी बात यह है कि नए स्टार्स में अब अनिल कपूर और संजय दत्त भी अपनी एक खास इमेज बना चुके थे और दर्शकों के बीच उनकी फैन फॉलोइंग भी अब बढ़ती जा रही थी। तीसरी बात यह है कि इस साल गोविंदा ने भी अपनी एक खास पहचान बना ली थी, डांसिंग स्टार की। उन्होंने अपनी पहली फिल्म से सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था
और चौथी खास बात यह थी कि दरअसल ये साल श्रीदेवी के ही नाम रहा था। इस साल उनकी एक फिल्म नगीना ने बॉक्स ऑफिस पर जो गदर काटा था वो काबिले तारीफ थी। इसके अलावा भी इस साल की 2 और टॉप की फिल्मों में श्रीदेवी ही हीरोइन थी, कर्मा और आखिरी रास्ता में भी, जिससे वो अपनी लोकप्रियता के चरम पर पहुंच गई थी। और सबसे अंत में मैं यहाँ पर 1986 की 6 ऐसी फिल्मों का जिक्र करना चाहूंगा जो किसी न किसी वजह से खास थी। उन फिल्मों के नाम है नाचे मयूरी, अंकुश, न्यू दिल्ली टाइम्स, एक चादर मैली सी, मुसाफिर और लव एंड गॉड। इनमें जो पहला नाम है नाचे मयूरी का, यह फिल्म किसी बड़े स्टार कास्ट के ना होने के बावजूद भी उन दिनों खूब चली थी। फिल्म में ऐसी एक दिव्यांग लड़की की कहानी दिखाई गई है जो अपने लगन और हिम्मत से क्लासिकल डांस सीखती है और फिर खूब नाम कमाती है। फिल्म में हीरो थे शेखर सुमन, लेकिन साउथ की एक अभिनेत्री सुधा चंद्रन ने इस फिल्म में मेन रोल प्ले किया था और यह फिल्म उनकी ही जीवन की सच्ची कहानी पर आधारित थी, है ना ये खास बात। अब जो दूसरा नाम है अंकुश, ये वही फिल्म थी जिस फिल्म से नाना पाटेकर पहली बार हिंदी फिल्मों में एज ए हीरो सबकी नजरों में आए थे और इस फिल्म का एक गाना तब इतना फेमस हुआ था कि यह भारत का एक प्रमुख प्रार्थना गीत ही बन गया था। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो। याद आया कुछ? आज भी इसे कई स्कूलों और मंचों पर इसे गाया जाता है ना ये भी खास बात। इस लिस्ट में जो 3 और फिल्मों के नाम है न्यू दिल्ली टाइम्स, एक चादर मैली सी और मुसाफिर, ये तीनों फिल्में उस दौर के लिहाज से अच्छी और खास सब्जेक्ट पर बनी फिल्में थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर चल नहीं पाई थी। इनमें से न्यू दिल्ली टाइम्स को तो उस साल का 3 नेशनल अवार्ड भी मिला था। और अब सबसे अंत में बात लव एंड गॉड की, जो उसी साल रिलीज हुई थी। ये एक ऐसी मनहूस फिल्म थी जो बननी तो शुरू हुई थी 1963 में, लेकिन रिलीज हुई थी 1986 में, यानी कि 23 सालों के बाद। फिल्म के डायरेक्टर थे के आसिफ, वही के आसिफ जिन्होंने हिंदी फिल्मों के इतिहास की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक मुगले आजम बनाई थी। फिल्म जब बननी शुरू हुई थी तब इस फिल्म में गुरुदत्त साहब को एज ए हीरो कास्ट किया गया था, वही गुरुदत्त जिन्होंने प्यासा, कागज के फूल और साहब बीबी और गुलाम जैसी अमर फिल्में बनाई थी। लेकिन संयोग देखिए कि शूटिंग शुरू होने के ठीक 1 साल बाद ही यानी कि 1964 में गुरुदत्त साहब की एक रात अचानक मौत हो जाती है और जिसके बाद से फिल्म की शूटिंग रुक जाती है। फिर इसके काफी सालों बाद 1970 में एक बार फिर से इसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने फिल्म को बनाने का फैसला लिया और फिर संजीव कुमार को एज ए हीरो कास्ट करके इस फिल्म की शूटिंग फिर से शुरू की गई। लेकिन एक बार फिर से इस फिल्म के साथ हादसा हो गया। अब इसके डायरेक्टर के आसिफ साहब की ही मौत हो गई और शूटिंग एक बार फिर से लटक गई। तब तक फिल्म की 90% शूटिंग पूरी हो चुकी थी, सिर्फ क्लाइमेक्स की ही शूटिंग बाकी रह गई थी। यह घटना 1971 की है। सब कोई अब इस फिल्म को भूल चुके थे, लेकिन जब 1985 में संजीव कुमार की भी मौत हो गई तब के आसिफ की पहली पत्नी ने इस फिल्म को किसी भी तरह रिलीज करने का फैसला लिया और उनके इस फैसले में उनका साथ दिया तब के मशहूर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर केसी बुकाडिया ने, जिन्होंने प्यार झुकता नहीं और आज का अर्जुन जैसी सफल फिल्में बनाई थी। फिर नई टेक्नोलॉजी की मदद से फिल्म के बाकी हिस्से को किसी भी तरह पूरा करके फाइनली उसे 27 मई 1986 को रिलीज किया गया। लेकिन तब तक फिल्म पूरी तरह से आउटडेटेड हो चुकी थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल दिखा नहीं पाई थी जो के आसिफ की दूसरी फिल्मों ने दिखाया था। तो दोस्तों ये थी कहानी 1986 की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही हमें यह भी बताएं कि आपने उस साल की रिलीज हुई इन फिल्मों में से कौन कौन सी फिल्में देखी है और उनमें से कौन कौन सी फिल्में आपको काफी पसंद आई थी। और सबसे आखिर में आप सभी से वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे अभी के अभी जरूर कर लें। हम आपके लिए ऐसे ही रिसर्च बेस्ड शानदार वीडियो लाते ही रहते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपके दोस्त और होस्ट आकाश वर्मा की तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।